झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अब तक के जितने अभियान चलाए गए थे, इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल लगी है और यह अभियान सारंडा के जंगल में चलाया जा रहा था, जो मेगा ब्रू ऑपरेशन के नाम से चलाया जा रहा था। और इस मेगा ब्रू ऑपरेशन में जो जवानों को सफलता मिली है, जिसमें अब तक करीब 15 नक्सलियों को मार गिराया है और संख्या बढ़ने की भी बताई जा रही है। जिस तरह सारंडा का जंगल दो चीज़ों से फेमस है, एक वहाँ नक्सली और दूसरा साल का जो जंगल है। इस जंगल के कारण सारंडा का जो जंगल है वो फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा यह जंगल कहा जाता है साल वृक्ष के लिए। और इस यही कारण है कि नक्सलियों ने इसका अपना डेरा बनाया। और जिस तरह झारखंड पुलिस नक्सलियों को समाप्त करने की पूरी प्रण की है और इसी के तहत ऑपरेशन चलाया गया, जो कल रात से विशेष ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन में आज मतलब अब तक यह ऑपरेशन चलता रहा और इसमें तकरीबन 15 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और इसमें सबसे खास बात कहा जाए तो 1 करोड़ का जो इनामी है अनल, उसे मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। वहीं इसका जो झारखंड में 1 करोड़ 20 लाख का यह इनामी था और उड़ीसा में यह 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था। वहीं दूसरा जो है वो अनमोल है, जिस पर 25 लाख का इनाम घोषणा किया गया था झारखंड में। और वहीं उड़ीसा में 65 लाख का यह घोषणा था। इस तरह करके अनिल मुंडा, पिंटू लोहरा, लालजीत, यह तमाम नक्सली हैं जो अभी तक मार गिराए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो 1 करोड़ का इनामी है, इसमें झारखंड में 4 ऐसे नक्सली थे, जिसमें 3 का अब पुलिस ने मार गिराया है और एक मिसिर बेसरा अब बचा हुआ है। इस पर पुलिस की निगाहें हैं टिकी हुई है कि ये कहाँ छुपा हुआ है। अंततः पूरे नक्सलियों को समाप्त करने का झारखंड पुलिस ने प्रण ले डाला है। इसे लेकर जिस तरह नक्सली जो कल ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन में और क्या कुछ विशेष जानकारी है वो अधिकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले हम उन्हीं से सुनते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह यह ऑपरेशन चलाया, कैसे ऑपरेशन चलाया और किन किन अधिकारियों के सहयोग से नक्सलियों को मारा गया है। जिसका विवरण ही कुछ हम बताना चाहेंगे। एक तो है कि गिरिडीह में होमगार्ड का जो आर्मोरी था उसमें लूटा गया था लगभग 183 राइफल और अन्य अम्युनिशन भी उसमें भी ये शामिल था। और बेलवा घाटी में नरसंहार हुआ था 2005 में, उसमें ये शामिल था। और कासमहल में जो सीएसएफ का कैंप था जो बोकारो में, उसमें अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और कई इस तरह का घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके अलावे आप देखे जाएंगे तो 2022 से लेकर 2025 अभी तक का जो जितना भी हमारा साथी का जो ऑपरेशन के दौरान आईईडी के माध्यम से नुकसान वगैरह हुआ है या कई घटना किए हैं, वो सब में इनको महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनका इनका पूरा दस्ता का न्यूट्रलाइज करना झारखंड पुलिस और सीआरपी का एक बड़ा सफल अभियान है। मैं समझता हूँ कि इसी अभियान के बाद और भी जो बच्चा कुचा नक्सली हैं उनका मनोबल और कमर टूटा है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो इस टारगेट के लेके चल रहे हैं, जो उसी टारगेट के अंदर जो झारखंड को नक्सल मुक्त कराने में हम लोग सफल रहेंगे। इसमें सभी फोर्सेस का अपना योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं समझता हूँ जी कि जो परिवार है, जो पब्लिक है, उनका ये कहना चाहूँगा कि नक्सली का आजकल तो कोई पब्लिक तो मदद तो नहीं करता है, फिर भी जो भी लोग मदद करते हैं वो उसी से दूर रहें। और जो परिवार है, नक्सली लोग का परिवार है, वो लोग अपना जो भाई है, बहन है या बा पिताजी हैं या जो भी हैं, वो जो ये नक्सल वाला चीज़ में शामिल है, उनको समझाएँ, समझाने के बाद उसको जो नॉर्मल रास्ता में ले आएँ। जो झारखंड का जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, नक्सल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, बहुत अच्छे हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारा लोग उठे हैं, उसको भी लाभ उठाने के लिए। करीब सुबह 6:30 के आसपास से 6:20 के आसपास से फायरिंग स्टार्ट हुई और कई राउंड फायरिंग होते रही। करीब करीब अगर देखा जाए तो 1.5 बजे तक, मतलब 7 घंटे तो बहुत
हेवी फायरिंग चलती रही। उसके बाद भी रुक रुक करके फायरिंग लगातार चलती रही शाम तक। संभावना ये भी है कि अभी भी कुछ लोग जो हम लोग जो चारों तरफ से बैठे हुए उसके बीच में होने की संभावना है। और जो सर्च अभी तक जो किया गया है उसमें कुल अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पोर्टेंट अनल उर्फ पतिराम मांझी है। अनल पतिराम मांझी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनमोल दा विजय शेख बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर है। अनल के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनाम है। अनमोल के ऊपर 25 लाख का इनाम है। अमित मुंडा जोनल कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर 15 लाख का इनाम है। उसके अलावा पिंटू लोहरा सब जोनल कमेटी मेंबर है, 5 लाख का इनाम है। लालजीत है सब जोनल कमांडर। राजेश मुंडा, बुलबुल, बबीता, पूर्णिमा, सूरजमणि और जोगा, इतने लोगों की पहचान अभी हो पाई है। 4 लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। इनके ऊपर उड़ीसा पुलिस के द्वारा ये बहुत ह्यूज रिवार्ड घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। पतिराम मांझी के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का और बाकी 65 लाख का इनाम घोषित किया गया है अनमोल के ऊपर। तो इससे झारखंड में तो राहत की सांस ली ही जाएगी, साथ में उड़ीसा पुलिस के लिए भी एक देखा जाए तो उड़ीसा का भी जो ये बॉर्डर है वो बिल्कुल नक्सल फ्री हो जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट संयुक्त बलों के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, कोबरा के द्वारा, झारखंड जगुआर के द्वारा आज अचीव किया गया है। सेंट्रल कमेटी के मेंबर झारखंड में एक्टिव था पिछले लास्ट 2 से 3 साल से। 4 में से 3 न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब सिर्फ 1 बचता है, मिसिर बचता है, वो 1 बचता है। तो ये देखा जाए तो नक्सल की लड़ाई की बिल्कुल आखिरी दौर है और हम लोग की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई है इसको हम लोग ख़त्म करें। मैं आप लोग के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कुछ युवा लोगों को भटकाया गया है नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा, वो लोग छोड़ें, जल्दी से वापस आएँ। हर हम लोग देख रहे हैं, मतलब ना सिर्फ अपनी जान तो दे ही रहे हैं, साथ में पूरा का पूरा एक मौका जो मिलता है वो भी मौका छोड़ रहे हैं अपनी जान दे करके। अच्छा मौका है, सरेंडर करें। हम लोग अगर सरेंडर करने आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, अगर सरेंडर करने नहीं आएंगे, अगर हिंसा का रास्ता अपना करके रखेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी कीमत उनके लिए बहुत हेवी है, बहुत बड़ी कीमत उनको देनी पड़ेगी। और जो इनको बरगलाया गया है, जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इनका शीर्ष नेता के द्वारा, उसको अपनी समझ से काम लें, अपनी जानकारी, अपनी समझदारी दिखाएं और सरेंडर करें। आकर के कहीं भी सरेंडर कर सकते हैं। अब तो करीब करीब सारंडा की बात करें तो हर जगह पे कैंप है, कहीं भी किसी भी कैंप में आ जाए। उनकी सुरक्षा का भरोसा हम लोग दिलवाते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन का भरोसा हम लोग दिलवाते हैं। सब लोग पूरी की पूरी झारखंड पुलिस, पूरी की पूरी सीआरपीएफ ऐसे मौके पे साथ में उनकी मदद करेगी। पूरे अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो छोटा सा एरिया जो सारंडा बचा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब 2 थाना जराईकेला और इधर छोटा नागरा थाना ही बचा रह गया। पूरा का पूरा चाईबासा में भी अगर आप देखिएगा तो 14 थाने से घट करके 2 थाना बचा रह गया। तो जिस तरह नक्सल मुक्त झारखंड बनाने के उद्देश्य से जो रांची पुलिस अभियान चला रही थी और इस अभियान में कल रात से जो ऑपरेशन की कार्रवाई देखने को मिली, इस कार्रवाई में कई नक्सली मारे गए हैं। खास बात यह रही कि जो अनल है 1 करोड़ 20 लाख का इनामी, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो ये झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल जो सीआरपीएफ और जगुआर की जो संयुक्त अभियान चलाई जा रही थी, इसमें बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और अब सारंडा के जंगल से लगभग नक्सलियों का खात्मा दिखता आ रहा है। जो अब चाईबासा से लेकर जिस तरह सारंडा और उड़ीसा के जो तमाम क्षेत्र थे, इस क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव देखा जा रहा था और वह सिमट कर मात्र अब 2 थाने के बीच में बचा हुआ है और उससे भी अब जो सुरक्षा बल है उसे समाप्त करने में लगे हुए। तो ये जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की जो संयुक्त अभियान है, ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि नक्सलियों के खिलाफ इनका एक बड़ा अभियान है। और इन्होंने एक फिर से जो आग्रह भी इन नक्सलियों से किया है कि अब जो वापस लौटना चाहते हैं मुख्य धारा में, उनके पास भी फिर से समय है कि वो मुख्य धारा में लौटकर आ जाएं, अन्यथा उनका भी हाल यही होगा। तो झारखंड पुलिस ने अब नक्सलियों से अपील की है कि आप हथियार छोड़ दें और मुख्य धारा पर लौट आए। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।